साथियों नमस्कार। फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पेपर के 77 प्रश्नों के आंसर आपको बताए थे। अब अगली वीडियो में 78वें प्रश्न से मैं चलूँगा। पहले प्रश्न से आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न, रसैश्च रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः इति किम छंदः। इसमें रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरणी का प्रयोग करते हैं। शिखरणी छंद के बारे में आप जानते होंगे। शिखरणी छंद जो है जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी में प्रयोग किया था। गंगा लहरी कि गंगा की लहर उठती हैं और गिरती हैं, इनके बारे में बताया था उन्होंने। एक पद को, उनका जो एक गंगा लहरी है उसकी एक लाइन में आपको सुना देता हूँ। समरेद्धम सौभाग्यं सकल वसुधाया किमपि तन् महेश्वर यम लीलां जनित जगत खंड परसो। माने लहरें आती हैं फिर नीचे गिर जाती हैं, आती हैं फिर नीचे गिर जाती हैं। इस प्रकार से ये शिखरणी छंद है। अगला प्रश्न, चतुर्भिर्यकारैः कस्य छन्दसः निर्मितर भवति। तो भुजंग प्रयातम छंद है। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसमें कौन सा छंद है? इसमें अनुष्टुप छंद है। 8 मात्राएं हैं। न भारे इत्यते कस्य छंदसः लक्षणं प्रतीयते। द्रुत विलंबितम छंदम प्रतीयते। अगला, भूत्वा चिराय चतुरंतमहीस पत्नी दौस्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। उपर्युक्त श्लोके छन्दः अस्ति। तो उपर्युक्त श्लोके छन्दः वसन्ततिलका छन्दः। लता कुंज गुंजन मदवदलत पुंजम च पलयन समालिंगनंगम द्रुततरंग मनंगम प्रवलयन। उपयुक्त पदे कः अलंकारः वर्तते? उपयुक्त पदे अलंकारः अनुप्रासः। मंदम मंदम नुदित पवनास चानुकूले यथा त्वाम इत्यत्र छंदः अस्ति। मंदाक्रांता का एकमात्र पुस्तक जो है, अब पूरी उसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, आप जानते ही हैं। मेघदूत पुस्तक है, कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत नाम की पुस्तक है। अगला प्रश्न, पृथुकार्तस्वरम पात्रम भूषितनिः शेष परिजनम देव विलसत्करेण गहनम संप्रति समवायोः सदनम यस्मिन् पदे अलंकारः वर्तते। तो इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। शार्दूल विक्रीडितम इति छंदसि यति व्यवस्था कीदृशी भवति। शार्दूल विक्रीडित छंद में क्या व्यवस्था है? तो इसमें 12 और 7 की व्यवस्थाएं हैं। सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते इति लक्षणम कस्य अलंकारस्य। यह लक्षण किस अलंकार का है? तो अर्थांतरन्यासस्य अलंकार का है। अगला प्रश्न, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यः इत्येते विशेषणैः कस्य अलंकारस्य लक्षणं ज्ञायते। यह किस अलंकार का लक्षण है? तो उपमा अलंकार का है। अब इसमें आया एक अगला सूक्त के बारे में पूछा है। सहस्रशी रेखा पुरुषाः सहस्राक्षाः सहस्रपातः सबो मिग्गुं सर्वतस्पा तैष्टदशांगुलम् इत्यस्य ऋचाया रिक्त स्थानम पूर्णम। तो सहस्रशी रेखा पुरुषा, इस तरीके से इसमें पुरुषा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पुरुषूक्त से लिया गया है। आप कभी शुक्ल यजुर्वेद पढ़ेंगे तो उस शुक्ल यजुर्वेद में पुरुषूक्त है। उस पुरुषूक्त का पहला ही मंत्र है, उस मंत्र में से इसको दिया गया है। क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति तिथिसुर दुस्तरम मोहा दुंगपेनास्मि सागरम। श्लोकेस्मिन् कस्यालंकारस्य छवि दृश्यते। इसमें जो है दीपक अलंकार है। इंद्र सूक्तस्य दृष्टा ऋषि अस्ति। इंद्र सूक्त के दृष्टा ऋषि कौन है? गृत समुद्र हैं। अगला 90वां प्रश्न, साम्यादतस्मिस्तदबुद्धि रिक्तस्थान प्रतिबोधितः इति अलंकार नामना रिक्तस्थान पूर्तिम कुरुतः। इसका अलंकार कौन सा है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। उरुक्रम उरुगाय विक्रमः उरुक्रमः इत्यादि भी विश्लेषणैः कः देवा स्तुति। इसमें किस देव की स्तुति की गई है?
तो इसमें विष्णु की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्वेभिर्ऋषभिर ईड्यो नूतनैरुत सदेवाम एह वक्षसि इति रूपेण कहा देवः स्तुतः। तो इसमें अग्नि की स्तुति की गई है। दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्याखैरपि तस्या मेघरगो पांड्य प्रतापम न विषेहिरे उदाहरणम मिद कस्यालंकारस्य अस्ति। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न गीता का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अत्र भगवद्गीतायाः श्री कृष्णेन नैनम इति पदम किमुक्तम। इन्होंने किसके लिए कहा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसके लिए? आत्मा के लिए कहा है, जो अव्यय है, जिसको ना कोई पहचान सकता है न जान सकता है। शास्त्र शस्त्राणि, शस्त्र से जिसको काटा न जा सके। नैनम दहति पावका, न जिसको आग लगाई जा सके। न चैनम क्लेदयन्त्या, वो किसी प्रकार का कष्ट जिसको नहीं हो सकता। न शोषयति मारुतः, न उसे कोई मार सकता है। ऐसी एक आत्मा है जिसे ना कोई छू पाया है। वज्रबाहु सुशिप्र सोमपः इत्यादिभिर विशेषणैः कह देवा स्तूयते। इंद्रदेव के बारे में इसमें कहा है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यति। गीता के इस भगवत गीता आप जानते ही हैं, महाभारत से ली है, भीष्म पर्व से ली है। उसमें ये श्लोक आया है। तो कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, कि हमारे जीवन में सुख दुख लगे ही रहते हैं, लाभ हानि लगी ही रहती है। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि, और इनसे हमें कभी अपने को हारा हुआ नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न, ईशोपनिषदानुसारेण के जनाः अंधात् तमः प्रविशन्ति। ईशावास्योपनिषद के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आंसर है ये संभूति मुपासते। अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्थायाम क्षत्रियाणाम उत्पत्ति ब्रह्मणा कस्मात् अंगात जाता। कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के किस अंग से हुई है? तो उन्होंने कहा बाहु से हुई है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां भवति तस्य कहा जागर्ति। तो इसका आंसर है संयमी। अतिथि पूजकम कस्मिन् यज्ञे क्रियते। तो नृयज्ञे क्रियते। महाभारतस्य युद्धक्षेत्रे स्वजनान् संदृश्य विषादयुक्तः कहा जाता अर्जुनः जातः। भारतीय मनीषिभिः मनुष्यस्य संपूर्ण जीवन कालम कतिषु सोपानेषु विभक्तम। भारतीय मनीषियों माने ऋषि मुनियों और मनुष्य के संपूर्ण जीवन का जो सोपान माने सीढ़ियाँ हैं, उनको कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 4 भागों में विभक्त किया गया है। ईशोपनिषद यजुर्वेद के 101 प्रश्न में ईशोपनिषद यजुर्वेद के कतमो अध्यायो अस्ति। कि ईशोपनिषद यजुर्वेद के किस अध्याय में है? तो ये चत्वारिंशत्तमः माने 40वें अध्याय में है। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत रिक्त स्थान जगत्याम जगत। तो इसका जो सही उत्तर है यत् किंच जगत्याम जगत अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अब इसमें जो युग्म बनाए गए हैं उनको तालिका से जोड़ना है। वर्ण कितने वर्ण हैं? तो हमारा 4 वर्ण हैं। आश्रम कितने हैं? तो इसमें 4 आश्रम हैं। संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार हैं। यज्ञ कितने हैं? तो 5 यज्ञ हैं। इनके बारे में बताया है। अगला प्रश्न, संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? अवबोधात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक और उपयुक्त सर्वम। ये सारा संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्तम सर्वम, सारे 4 ही सही हैं। काव्य शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्य भवति। काव्य के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है चतुर्वर्गम फलम प्राप्ति उपर्युक्तम सर्वम च। चारों वर्गों की फल की प्राप्ति हो और सभी चीज़ की हमें प्राप्त हो। संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतो अस्ति। स्वाभाविकतया सिद्धांतः, क्रियाशीलतया सिद्धांता, रुचि सिद्धांता, उपयुक्ता सर्वे। तो सारे सिद्धांत होते हैं संस्कृत शिक्षण में। अगला प्रश्न, मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम। तो मानव की प्रथम शिक्षा का जो प्रतिष्ठान है वो परिवार होता है। परिवार के माध्यम से बालक सबसे पहले सब चीज़ों को सीखता है, बाद में सभी धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने चलते हैं। 110वां प्रश्न, का नाम शिक्षा। शिक्षा का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा शिक्षा ज्ञानम अनुभवम च। शिक्षा ज्ञान है और एक अनुभव है। ना तो एक पुस्तक है, ना एक वस्तु है, ना एक खेल है। इनमें से कुछ नहीं है। ज्ञान और अनुभव है एक शिक्षा। गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखितम विधियाः सन्ति। तो गद्य पाठ में काठिन्य निवारण के लिए कौन सी विधि होगी? दंत कथा प्रविधि,
व्याख्या प्रविधि, अनुवाद प्रविधि, एते सर्वे प्रविधियाँ, सारी प्रविधि होंगी। इन तीनों प्रविधि का हम प्रयोग करेंगे। शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम किम अस्ति, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण माने सभी तरह प्रकार का विकास होना चाहिए। व्याकरणस्य शिक्षकस्य सर्वोत्तम कहा विधि, व्याकरण शिक्षक के शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या होगी? सबसे उत्तम विधि जो है वो आगमन और निगमन विधि का प्रयोग होता है व्याकरण में। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उत्तम विधि अस्ति, तो संस्कृत भाषा के शिक्षण में सबसे उत्तम विधि प्रत्यक्ष विधि है। कक्षे प्रथमा निर्वार्यता विद्यते श्यामपट्टस्य, कक्ष में सबसे प्रथम अनिवार्य रूप से विद्यमान होता है तो श्यामपट्ट होता है। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आपके सामने क्लासरूम में सबसे पहले अध्यापक आने के बाद श्यामपट्ट पर अपने माध्यम से समझाता है। अगला प्रश्न, केन कौशल माध्यमेन अध्यापकः विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयासं करोति, केन कौशल माध्यमेन, किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु के स्पष्ट करने का प्रयास करता है? तो प्रश्नोत्तर कौशल माध्यम से प्रयास करता है। नाटक शिक्षणे कतमो विधि सर्वोत्तमः कथितः, नाटक शिक्षण में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो समवाय विधि सबसे ज़्यादा उत्तम है। छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योजयति, छात्र पूर्व ज्ञान में के साथ साथ नया ज्ञान जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? पाठ योजना के माध्यम से जोड़ते हैं। हर्वार्ट पंचपदी कुत्र प्रयोज्यते, हर्वार्ट की जो पंचपदी है वो कहाँ प्रयोग की है? तो पाठ योजना में इसका प्रयोग किया जाता है। हम पद्धति के बारे में जानते हैं। साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसात्करणम कर्तुम शक्यते, मौन वाचन में साहित्य का अवबोधन, पठन, आत्मसात्करण सब कुछ किया जाता है। संस्कृत भाषाया कंठस्थीकरणम कस्मिन् शिक्षणे आवश्यकम, संस्कृत भाषा में कंठस्थीकरणम किस शिक्षण में आवश्यक होता है? तो व्याकरण शिक्षण में आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियम निर्धारणम कस्मिन् विधौ भवति, तो व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियम निर्धारणम कस्मिन् विधौ भवति, व्याकरण शिक्षण में उदाहरण और नियमों का निर्धारण किस विधि से होता है? तो आगमन विधि से होता है। संस्कृत भाषा अधिगमनस्य स्वाभाविक मनोवैज्ञानिकस्य क्रमम विद्यते, इसमें जो चारों क्रम दिए हैं वो गलत दिए हैं। वैसे हम पढ़ते हैं LSRW, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस क्रम में हम इसको प्रयोग करते हैं। शिक्षक दिवसः कस्य महापुरुषस्य जन्म दिवसे आयोज्यते, तो शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वो किसके महापुरुष के जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। दंडान्वय, खंडान्वय, टीका, समीक्षा इत्येता विधिया केन संबंधा सन्ति, तो काव्य शिक्षण के रूप में इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न, हलन्त्यमेति सूत्रेण संज्ञा भवति, हलन्त्यम में इति संज्ञा होती है। सुबंत और तिङन्त च संज्ञा अस्ति, सुबंत और तिङन्त की कौन सी संज्ञा होती है? तो पद संख्या होती है। परः सन्निकर्षः रिक्तस्थान इति रिक्तस्थानः पूर्णम, तो परा सन्निकर्षः संज्ञिता, इसका जो रिक्त स्थान है वो पूरित है। पठत्वेन इत्यस्य शब्दस्य संधि विच्छेदः पठतु धन एकः, इसका संधि विच्छेद है। उच्चै इति का संज्ञा वर्तते, उच्चै इति उदात्त संज्ञा वर्तते। राजा प्लस ऋषि इत्यनयोः संधि पदम स्यात्, राजा प्लस ऋषि में कौन सी संधि है? तो राजर्षि बनता है इसका संधि पद। अकुह विसर्जनीय नाम कहा, तो अकुह विसर्जनीय नाम आपने बताओ, कु से कवर्ग और विसर्जनीय जिनका हम प्रयोग करते हैं वो कंठ से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे क ख ग घ, इनका हमने प्रयोग कंठ से किया। प्र प्लस एजते प्रेजते इति संधि विधायक सूत्र अस्ति, तो एंग परिरूपम इसमें प्रयोग करते हैं। वकारस्योच्चारण स्थानम अस्ति, वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। श्री प्लस ईशः श्रीशः इत्यत्र संधि अस्ति, श्री ई और ई जब मिलेंगे तो दीर्घ संधि होगी, हमने इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया। अगला, आभ्यंतर प्रयत्नानि सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। अगला प्रश्न, तुल्यास प्रयत्नम किम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अगला प्रश्न, ईदुद्दे द्विजवचनम प्रगृह्य इति सूत्रस्योदाहरणम अस्ति, तो हरि प्लस एतौ। सच्चित इति संधि पद विधायक सूत्र अस्ति, स्तो श्चुनाम श्चु। खर
प्रश्न नंबर 146, खरवसानयोः रिक्तस्थान इति सूत्रस्य रिक्तस्थानं पूरणीयम्। खरवसानयोः विसर्जनीयः, इसमें प्रयोग किया जाता है। 142, झलां जसोन्ते इति सूत्रेण सिद्धं शुद्धोदाहरणम् अस्ति। तो झलां जसो प्लस अन्ते किसका उदाहरण है? तो जगदीश का उदाहरण है, जगदीश के बारे में बताया है। कह प्लस अपि कोपि इति ओत्व विधायकम सूत्रम अस्ति। तो इसका आंसर है अतो रोरुप्लता दप लुते। शान्तः इत्यत्र अनुस्वारस्य नकारम केन सूत्रेण विधीयते। तो अनुस्वारस्य यही सवर्ण के द्वारा सूत्र विधान होता है। पुनर् प्लस रमते, तो इसमें पुनः रमते इति कृते प्रमुखम सूत्रम डुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण तोर्ली इति सूत्रेण तवर्गस्य लकारे परे सति तवर्गमपि किं स्यात्। तो लकारम बधु प्लस ऐसा इत्यत्र संधिपदमस्ति। बधु प्लस ऐसा में कौन सा संधिपद है? तो बधुरेसा। वाग्घरी इति पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। वाग्घरी का संधि विच्छेद क्या है? वाक् प्लस हरि हसी च इति सूत्रेण उचितो सोदाहरणम। तो हसी चा का उचित उदाहरण कौन सा है? तो देवो गच्छति, इसका उचित उदाहरण है। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।